आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अभी धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव जनता, भाजपा तो लड़ ही रही लेकिन जनता भी लड़ रही है। आम जनता चाहती है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बने और जो लक्ष्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि भाजपा अकेले दम पर 370 और भाजपा गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीते, तो उसका समर्थन पूरे देश से प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवान श्री रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए, उसके लिए एक रामद्रोही परिवार था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला परिवार था। उसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन उस निमंत्रण को ठुकराने का काम कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया। और मैं आज यह कह सकता हूं कि जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला के निमंत्रण को ठुकराया है, उनको राम भक्त ठुकरा देंगे, राष्ट्र भक्त ठुकरा देंगे, क्योंकि राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं था, वह राष्ट्र मंदिर भी था। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने रामलला के दर्शन का कार्यक्रम सदन के सभी सदस्यों के साथ करने का फैसला किया और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक रामलला का दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने अपने ही दल के विधायकों को रामलला का दर्शन करने जाने से रोक दिया और उसी के कारण से समाजवादी पार्टी में अंतर कलह उजागर हो गया। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे सपा के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी चुनाव हार गया। आज जो अहंकार भरी बातें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को अगर कहूं कि इनका भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त है, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं सपा को इसीलिए समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी भी ऐसे नहीं मिले जिनके कारण वह चुनाव लड़ सकें और भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध विधानसभा के चुनाव में विजयी हुए। आज गरीब आदमी खुश है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितना शानदार काम हुआ है, उस काम का डंका पूरे देश और पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन 10 वर्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। जब केंद्र में इसी इंडी गठबंधन की सरकार थी और उसके पहले जब श्री राजीव गांधी जी की अगुवाई में सरकार थी, तो वह संसद में खड़े होकर के बड़े गर्व से कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमें गर्व है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर,
उन्होंने 10 वर्ष में 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का पैसा लोगों को भेजा, 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर ये कांग्रेस और सपा की सरकार होती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ का घोटाला ये कर लेते। तो कांग्रेस और सपा को मैं अगर कहूं कि ये भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा। ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता था। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के बाद, जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 की दीवार थी उसको ढहा करके मजबूत भारत के निर्माण की नींव वहां पर रखी जा चुकी है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर भारत हो, भाजपा की आंधी चल रही है। और बहुत बड़ी विजय जो हम लोगों ने लक्ष्य रख करके काम किया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सफलता का शिखर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का मनोबल टूट चुका है। समाजवादी पार्टी भी बिखर गई है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन दलों में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। आज सबको भाजपा का भविष्य दिखाई दे रहा है और भाजपा में वो अपना भविष्य भी तलाश रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज यह भी जरूर कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी का जैसे अपराधियों से नाता है वैसे भ्रष्टाचारियों से भी नाता है। और अपराध और भ्रष्टाचार या एक दूसरे के पूरक हो गए इंडी गठबंधन के लिए। और इसका जवाब 19 अप्रैल से पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों का, वो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और चरण वाइज हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। जी।